जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला, निर्दोष लोगों की कितनी बर्बरता से आतंकवादियों ने हत्या कर दी। पूरा देश सदमे में है और देश यही चाहता है कि उन आतंकवादियों से जो सरकार है उनके घर में घुस कर मारे। आज सीधी मुलाकात होगी गुरुजी पीयूष जी महाराज के साथ। गुरुजी, जिस तरीके से आतंकवादियों ने जो पिकनिक के लिए लोग गए थे, जिसको स्विट्जरलैंड के बाद कहा जाता है दूसरा स्थान, क्या कहेंगे? किस विषय में? थोड़ा प्रश्न और अच्छा से स्पष्ट कीजिए। स्थान के विषय में कहना है? ये पूरा अच्छा पूछ। अच्छा गुरुजी, जो आतंकी हमला हुआ, लोग वहां पर गए थे घूमने के लिए, जिस तरीके से कायरतापूर्ण वो हमला हुआ, आपने सुना भी, इस पर आप क्या कहते हैं? पहली बात तो मैं यह कहूँगा कि यह हमला जो है कोई न पहली बार है न अंतिम बार है, और कोई आज से नहीं है, ये युगों युगों से है। जब से मोहम्मद साहब का ये सिद्धांत आया है तब से है, यानी ये इस्लामिक सिद्धांत है। ये कुरान में स्पष्ट वर्णन है। कुरान के सूरह 9 में आयत नंबर 5 पर आप जाएंगे तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि काफिरों को जहाँ पाओ वहीं मारो, वहीं कत्ल करो। तो ऐसा नहीं है कि कोई आज का है और अभी का है। और वे जो भी कर रहे हैं तो वे इस्लाम के नाम पर कर रहे हैं, न कि पाकिस्तान के नाम पर। इसलिए उन्होंने कलमा भी पढ़वाया और कपड़े भी उतरवा के चेक किया। तो वो इसी आधार पर कर रहे हैं कि भाई ये मुस्लिम है या गैर मुस्लिम है, यही जानने के लिए। अगर गैर मुस्लिम है तो इसको मार दो। और ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, और ये हर जगह होता है, पूरी दुनिया में ऐसे होते आ रहा है और सदियों से होते आ रहा है और आगे भी होगा, ये भी गारंटी मान लीजिए। और जितना उनकी संख्या जितनी बढ़ेगी उतना और ज़्यादा होगा। अगर गुरुजी हम आपसे पूछे सरकार का रुख क्या रहेगा इस पर? आप भी जिस तरीके से देख रहे हैं, मोदी जी लगातार इस पर पाकिस्तान के जो भी समझौते थे उस पर भी भारत ने रोक लगाई है, लेकिन आखिर ये रुकेगा कैसे? सरकार इस पर आपकी राय से क्या कदम उठाना चाहिए? देखिए, इसके लिए तो कई स्तर पर कदम उठाए जाने चाहिए, कोई मतलब एक ही कदम नहीं है, काफ़ी। लेकिन इसका बेस जो मैंने बताया, जैसे कि कुरान है इसका बेस न पाकिस्तान है। अब जो कहेंगे कि मदरसा है बेस, तो मदरसा वाले जो हैं, जो मौलवी मौलाना हैं, वे क्या सिखाते हैं और किससे प्रेरित होकर सिखाते हैं? जाहिर सी बात है, वे कुरान पढ़ करके नहीं सिखा रहे हैं। या वहाँ के जो मुनीर साहब हैं पाकिस्तान के जनरल, तो उन्होंने भी जो बातें कही तो वो कुरान से प्रेरित होकर के कही, यानी मूल कुरान है। यानी अगर आप कुरान में कुछ बदलाव कर सकते हैं, करवा सकते हैं, तो वह अस्थाई समाधान हो जाएगा, पूरे दुनिया के लिए हो जाएगा। एक बात तो यह है। और टेम्प्रोरी समाधान अगर चाहते हैं तो टेम्प्रोरी समाधान में तो जैसे अभी कर रहे हैं कि जो आतंकवादी हैं उनको खोज के मारना, और फिर जो है मिलिट्री एक्शन लेना, और पाकिस्तान को आर्थिक रूप से कमज़ोर करना, और फिर जो है उनके घर के भीतर ही रिवोल्ट करा देना, जिससे कि वो खुद ही टूट के बिखर जाए, कमज़ोर हो जाए, कि भारत के ऊपर आक्रमण नहीं कर सके। लेकिन यह एक जो है सोच है, ये एक तरीका है, लेकिन यह तरीका 100% कामयाब होगा ये नहीं कह सकते, क्योंकि अगर छोटे छोटे भी बन जाएंगे ना, तो उनकी जो है यूनिवर्सल जो यूनिटी है, यानी पाकिस्तान जो है बांग्लादेश से भी यूनाइटेड है। ये मत समझिए कि बांग्लादेश यूनाइटेड नहीं है। तो आप छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देंगे, इस्लामिक स्टेट बना देंगे, बनेगा तो इस्लामिक स्टेट ही वो। तो वे फिर एकजुट हो करके, भले शुरू में अलग हो जाएंगे, अपना जो भी उनका जनजाति का समूह है उसके आधार पर, कोई बलूचिस्तान बन जाएगा, कोई पख्तूनिस्तान बन जाएगा, कोई कुछ भी बन जाएगा, इस तरह कोई सिंध बन जाएगा। लेकिन ये बन जाने के बाद फिर क्या होगा? कुछ वर्षों के बाद ये यूनाइट होंगे। यूनाइट पॉलिटिकली नहीं होंगे, लेकिन वो रिलीजियसली यूनाइटेड है, मतलब धार्मिक रूप से वो एकजुट हैं, और फिर वे एक योजना बना के फिर आक्रमण करेंगे। ये तो पक्का मानिए। और जो अभी नहीं है, दूर है, जैसे मान लीजिए कि अरबियन स्टेट्स हैं, और अन्य मुस्लिम कंट्री हैं, वे सहयोग इनको देंगे। आराम से आप युद्ध तो शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ेगा, अगर शुरुआत आपने कर दी तो आप देखेंगे कि जो मुस्लिम स्टेट्स हैं, जैसे टर्की वगैरह ये सब जो हैं, वे सब सहयोग देंगे पाकिस्तान को। और जैसे यूक्रेन में फंस गया वो रूस, वैसे ही भारत भी फंस जाएगा।
चीन भी सहयोग देने लगेगा और दूसरे लोग सहयोग देने लगेंगे। इसलिए भारत के लिए तो अच्छा है कि डायरेक्ट युद्ध में न जाए हमारी समझ से। वो अगर जाए भी तो तब जब एकदम वो पाकिस्तान बेदीन हो जाए। हाँ, उसके पहले उसको आर्थिक रूप से तोड़िए, जो मोदी जी ने ये किया ना, जल वो रोका है, उसी तरह का स्टेप लीजिए कि कहीं से उसको जो इधर से पेट्रोल आ रहा है कराची तरफ से, उनका व्यापार उधर से हो रहा है, आप उधर भी रोकिए। उनको IMF से जो लोन वगैरह मिलता है आप वो लोन भी मत लेने दीजिए, ब्लैक लिस्ट में डलवा दीजिए। इस तरह से मतलब आपको आर्थिक मेजर्स लेना है और डिप्लोमेटिक मेजर्स लेना है, और उसको जो है तोड़ना है, और उसके भीतर से ही जो है बवाल खड़ा करना है कि उसी के भीतर के ही लोग, जैसे पंजाब के लोग बवाल खड़ा कर दें वहीं के, और किसान जो है वहाँ खुद परेशान हो जा करके सरकार के खिलाफ होंगे, वहाँ की सरकार जो है खुद उस पर गोली चलाएगी, विद्रोह होगा। तो इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक उसकी बात है कि उन्होंने मारा है, उसका समाधान तो सिर्फ और सिर्फ कुरान में बदलाव से है, उसके अलावा कोई समाधान है ही नहीं। या तो उसके माइंड को आप बदल दीजिए, सबके इतने टेक्नोलॉजी आपके एडवांस हो जाए कि आप ऐसा चिप बना लीजिए, जैसे कि एलन मस्क वो दावा भी कर रहे हैं कि हम इस तरह से जो है बाहर से बीम से ही उसके माइंड को बदल देंगे। तो जो भी उसके माइंड में डेटा है रिलीजन के प्रति, उस डेटा को ही डिलीट कर देंगे तो बात अलग है। तो फिर वो जो है अपने हिसाब से हो जाएंगे, आप जैसे चाहे वैसे मैनिपुलेट कीजिए। लेकिन जब तक वह टेक्नोलॉजी प्रभावी नहीं होती है, जब तक आती नहीं है, तब तक आपके पास यही है कि कुरान को ही आप बदल सकें, या उन चीज़ों को आप जितना दूर कर सकें, प्रतिबंधित कर सकें कोर्ट के द्वारा ही प्रतिबंधित होगा। तो कोर्ट का सहयोग इसमें जरूरी होगा, तभी होगा, नहीं तो अन्यथा नहीं होगा। अगर गुरुजी मैं आपसे पूछूं, क्या हिंदू को अब कलमा सीखना पड़ेगा? नहीं, कलमा सीखने से कुछ नहीं होगा, पेंट भी तो उतरवाएंगे, खतना भी करवाना पड़ेगा आपको, कलमा भी सीखना होगा, खतना भी कराना होगा, यानी आपको मुस्लिम ही बनना पड़ेगा। तो वो अभी कुरान में दिया है, मुस्लिम बन जाओ तो फिर माफ़ है, फिर कोई बात नहीं है, फिर तो भाईचारा है। जब तक वो नहीं है तब तक आप चारा है, भाई नहीं। ये तो स्पष्ट बात है। गुरुजी, मीडिया के सामने जब छोटा सा बच्चा आता है, वो कहता है कि एकाएक वो आते हैं और कहते हैं कि जो हिंदू है वो अलग हो जाए, जो मुस्लिम है अलग हो जाए, और तुरंत गोली मार देते हैं। हाँ, तो ये काफ़ी दुखद है, लेकिन ये उनका स्टाइल है। अभी गोली मारते थे और पुराने समय में वो कत्ल करते थे। सीधे उनका सीधा फार्मूला होता था कि या तो कुरान को मानिए या फिर तलवार से आपकी गर्दन काट दी जाएगी। ये उनका पहले से ही पैटर्न रहा है। तो अब तलवार के बदले गोली होगी, बात इतना ही है, कोई अंतर नहीं है। गुरुजी, सेनाएं हर जगह रहते, लेकिन पहलगाम में ऐसा क्या हुआ? कैसी चूक हुई? सुरक्षा एजेंसियां या फिर ऐसा कैसे ये घटना हुई? वहाँ पे आर्मी भी नहीं थी, और आर्मी का वो मैं कहूँ ड्रेस पहन कर आए थे आतंकी। अब इसमें तो जहाँ तक मैंने समाचार सुना है तो कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, वो जो वहाँ खच्चर वाले होते हैं उनका ड्रेस पहने थे, और कुछ लोग कह रहे थे कि पुलिस का ड्रेस पहने थे। हाँ, तो मैं श्योर नहीं हूँ कि इन दोनों में से क्या है, लेकिन मैं उस स्थान को गया हूँ पहले, और मैंने देखा है कि वहाँ पर जो है मिलिट्री रहती थी। तो मिलिट्री वहाँ डिप्लॉयड नहीं थी, तो अब मिलिट्री का डिप्लॉयमेंट जो है वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट उसको कहेगी कि भाई आप डिप्लॉय होइए यहाँ पर, तभी डिप्लॉय होगी, या पुलिस भी उन्हीं के आदेश पर होगी। तो इसमें ज़रूर मिली भगत है, ये चूक नहीं है, ये साजिश है। चूक इसको नहीं कह सकते हैं कि दोनों का एब्सेंस हो जाना, बहुत समय तक दूर दूर तक न रहना, ये चूक नहीं है, ये साजिश है, योजना है। उस योजना के तहत ये काम हुआ है। वो बहुत समय से वे रैकी कर रहे होंगे, और उनके यहाँ अधिकारी भी जान पहचान के कुछ होंगे, जिनके माध्यम से, कुछ नेता भी होंगे जिनके सहयोग से उन्होंने किया है। एक पत्नी का बयान आता है, हाल ही में शादी होती है, उसके पति को वहाँ पे मार देते, वो कहते मुझे भी मार दे। तो वहाँ पे जो मीडिया सोर्सेज दिखा रहे हैं कि वो कहते नहीं, तुम जाओ सरकार को बताओ, आपने भी देखा। हाँ, तो वो तो एक मैसेज देने का तरीका होता है उनकी तरफ से। वो बहुत हार्ड मैसेज था कि आप जो है हम लोग के अनुसार नहीं रहेंगे तो हम ये काम करेंगे। तो इसमें बहुत योजना, देखिए मुख्य रूप से कि भारत को बहुत पहले से ही चल रहा था। जब रूस ने आक्रमण किया था ना, उस समय से ही योजना बन रही थी कि किस तरह से भारत को भी उलझाया जाए, पाकिस्तान के साथ लड़ने में या चीन के साथ लड़ने में। अमेरिका की योजना ये थी, चीन की योजना थी कि पाकिस्तान के साथ उलझे। हाँ, अब पाकिस्तान की खुद की योजना है, पाकिस्तान गवर्नमेंट की, क्योंकि वो तो एक तरह से रिलीजियस गवर्नमेंट है ना, वो खुद भी कहती है कि हम लोग जो है इस्लामिक स्टेट हैं। तो उनकी खुद की योजना है कि किस तरह से हम कब्जा कर लें वहाँ के, क्योंकि वहाँ का जो प्रधानमंत्री है वो एक तरह से डिफंक्ट है, कोई बहुत ज़्यादा उसका वैल्यू नहीं है।
तो वहाँ की सरकार जो अभी है उसको ख़त्म करके मिलिट्री का शासन कैसे लागू कर दिया जाए, ये जनरल मुनीर हैं उनकी योजना हो सकती है। उसके तहत भी ये काम किया गया होगा कि हम ऐसा करेंगे, और चीन पैसा देकर कुछ भी करा सकता है। तो चीन ने पैसा दिया होगा, बहुत ज़्यादा चांस है। हाँ, और अमेरिका भी कम पैसा दे सकता है, डीप स्टेट, क्योंकि जिसको अपना हथियार बेचना है, अमेरिका को भारत को बेचना है और चीन को पाकिस्तान को बेचना है हथियार बेचना है दोनों को। तो हथियार की जो लॉबी है, जो ग्रुप है, वो तो सोचेगा कि लड़ेंगे तभी तो बिकेगा। तो इस प्लानिंग से काम किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान इस एक ऐसा मतलब वो है, बकरा है जिसको कि शेर के लिए छोड़ दिया गया है। इंडिया को अगर आप शेर मान लें तो वो बकरा है, वो उसको खाएगा, और उस शेर को मारने के लिए शिकारी सब चारों ओर लगे हुए हैं कि वो बकरा खाएगा और हम लोग शेर को मारेंगे। शेर इंडिया को मारने की स्कीम पर ये सब काम कर रहे हैं। इंडिया का विकास जो है ना, वो देखा नहीं जा रहा है लोगों से। बस सोचते हैं इसको गिराएं, और गिरा सकते हैं कब, जब इसको युद्ध में उलझाएंगे तब। और यहाँ भी फिर दंगा फसाद करेंगे। ये विपक्षी पार्टियाँ ना जो भी सहयोग दे रही हैं, विपक्षी पार्टियाँ कह रही है ना कि हम लोग मोदी जी जो चाहें सो करें, साथ हैं हम लोग। वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अभी लोगों का जो अभी माइंड का स्टेट हो गया है इंडिया का, तो वो युद्ध के लिए, और ये सोच रहे हैं कि किसी तरह से उलझा दो, इसको लड़ा दो। और लड़ाने के बाद फिर क्या करेंगे? फिर उसका नेगेटिव पॉइंट बताना शुरू करेंगे ये विपक्षी दल। ये कहेंगे कि ये कर दिया, वो कर दिया, ये हो रहा है, और फिर यहाँ पर भड़काना शुरू करेंगे, दंगा शुरू करेंगे। यहाँ भी मुस्लिम और हिंदू का दंगा करा देंगे देश में। ये सब प्लानिंग बहुत लंबे स्तर पर हो रहा है। अगर गुरुजी आपसे पूछे, कल पाकिस्तान के रक्षा मंत्री और भी जो बड़े मंत्री थे वो मंथन करते हैं और वो कहते हैं कि पहले तो उन्होंने इस हमले की निंदा नहीं की, और उसके बाद वो कहते हैं कि अगर भारत हम पर कुछ करता है तो हम भी भारत को नहीं छोड़ेंगे। ऐसा बयान पाकिस्तान ने कल दिया जो उनके नेता थे। पाकिस्तान की तो बात छोड़ दिए, आपके यहाँ के विपक्षी जो दल हैं उनमें से कितने जो हैं वहाँ पर गए, निंदा की? कितने गए? जो मारे गए, कम से कम उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करनी चाहिए थी ना, जाना चाहिए था, मिलना चाहिए था। तो आपके यहाँ के विपक्षी नेता ही नहीं गए, इसका मतलब उसको गैर समझते हैं, अभी नहीं गए। और वहाँ के लोग तो निंदा नहीं किए, तो जाहिर सी बात है उनके तो अपने कर्म ही है, और अपना कर्म उनको रोक रहा है। कांड उन्होंने खुद कराया है ना, तो वो कैसे कहेंगे कि हम निंदा करते हैं? लेकिन अगर डिप्लोमेटिक होते, कुछ बुद्धि होती तो कर सकते थे। पॉलिटिक्स की बुद्धि थोड़ी कम है, मैं समझता हूँ। अगर ज़्यादा बुद्धिमान होते ना तो ज़रूर निंदा कर दिए होते, ताकि दुनिया में दिखला सके कि नहीं हम लोगों ने नहीं किया है। लेकिन ये उनके मुंह से निकल ही नहीं रहा है, इतनी बुद्धि नहीं है उनके पास। अगर गुरुजी मैं आपसे पूछूं, आपने कई बार कहा भी हम जात पात की बात करते हैं, लेकिन वहाँ पे हम देखें तो हिंदू की बात आई। वहाँ पे सिर्फ हिंदू ही उनका टारगेट था, ये नहीं कि आप किस जाति के हैं, किस बिरादरी के हैं। और फिर नेता ऐसा क्यों नहीं सोचते? ये बड़ी विडम्बना है। हम अगर आपसे इस बात को पूछें, देखिए नेताओं का उद्देश्य अलग होता है। उनका उद्देश्य होता है कि हमें वोट चाहिए, हमें सत्ता चाहिए, सत्ता के लिए एक वोट बैंक चाहिए। और वोट बैंक जो है, जिस नाम पर वोट आता हो, जहाँ से एकजुट वोट आता हो, उसके लिए वो काम करता है। उसको न्याय से और सत्य से मतलब नहीं होता है। नेता को सत्य और न्याय से कोई लेना देना नहीं होता है। उनका मतलब सत्ता से होता है। सत्ता झूठ बोल के मिलती हो तो कर लेंगे, अन्याय करके मिलती हो तो कर लेंगे। तो वहाँ पर उनका उद्देश्य यह है। तो इस कारण जो है वे इस तरह का व्यवहार करते हैं, और वो उनसे आप बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रख सकते हैं। जिनको बचना है, जिन हिंदुओं को बचना है, उनको युद्ध कला सीखनी चाहिए। अपने पास अपनी सुरक्षा का इंतजाम भी कुछ रखना चाहिए। जैसे सिख लोग रखते हैं ना, तलवार रखते हैं, कुछ रखते हैं। तो हिंदू सब जो जहाँ कहीं भी जाते हैं तो निहत्था होकर नहीं जाएं, कुछ ना कुछ अवश्य रखें अपने डिफेंस के लिए। हाँ, अगर उतने सारे लोग थे, हमको जब मरना ही है तो हम लड़ के मरेंगे। हम सरेंडर करके क्यों मरेंगे? जो अपने पास है उसी से लड़ेंगे। वैसे भी वो मारेगा, ऐसे भी मारेगा। हाँ, तो लड़के ही मरना बेहतर होता है, हम समझते हैं। और हिंदुओं के लिए सबक है कि एकजुट हो जाओ, और अपने पास हथियार रखो। न सरकार के भरोसे रहो, न किसी संस्था के भरोसे रहो। आपस में हिंदुओं की ही संस्था होनी चाहिए। हिंदू को खुद मिलिट्री बनानी चाहिए, अपनी सुरक्षा करनी है तो। क्योंकि ये लास्ट इंसिडेंस नहीं है, अंतिम घटना नहीं है। ऐसी घटनाएं कितनी होंगी? मुर्शिदाबाद में हुए ना, बंगाल में, तो ऐसी घटनाएं कितनी होंगी? अब बढ़ते जाएंगी। ये नहीं है कि घटेंगी, कम होंगी, नहीं, घटेंगी नहीं। क्योंकि जिसको लॉ नहीं मानना है, जिस समुदाय को लॉ ही नहीं मानना है, तो उसके लिए क्या है फिर? वो तो लॉलेस होकर के कोई भी कांड करेगा। तो उनका अपना ग्रुप है, वे तुरंत इकट्ठा हो जाते हैं, होते कि नहीं? तो उन्होंने इकट्ठा होने की मैकेनिज्म बनाई है। तो आप भी इकट्ठा होने की मैकेनिज्म बनाइए कि कैसे इकट्ठा आप हो सकते हैं तुरंत।
एक वार्निंग से तो सबका, जैसे एक ग्रुप बनता है ना, व्हाट्सएप में ग्रुप बनाते हैं ना, तो उसी तरह से हिंदुओं को भी एक ग्रुप बनाना चाहिए कि कहीं पर कोई खतरा हो जहाँ हिंदू सब कम है, और तुरंत जो है ग्रुप बना करके तुरंत इकट्ठा होइए। ये सिस्टम होना चाहिए हिंदुओं की अपनी सुरक्षा के लिए, ये मैं कह रहा हूँ। और युद्ध कला में पारंगत होइए, मार्शल आर्ट सीखिए, हाँ कुछ ना कुछ मतलब सीखिए जिससे आप अपनी रक्षा कर सकते हो। हर समय पुलिस और मिलिट्री नहीं आपके लिए उपलब्ध होगी। अगर गुरुजी हम पूछे, पहलगाम में जो अमन चैन शांति थी, अब वहाँ पर पर्यटक भी नहीं जाएंगे, पूरी व्यवस्था क्या इससे भारत की चरमरा जाएगी? अगर मैं पूछूं आपसे, फिर रक्षा मंत्री जी हैं, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, अब इस पर आप क्या कहते हैं, भारत का रुख क्या होगा? देखिए, यह तो जरूर है कि अगर कहीं पर इस तरह के हादसे होते हैं जिसके कई इफेक्ट होते हैं, उसमें इकोनॉमिक इफेक्ट बहुत ज़्यादा होगा। एक तो जम्मू कश्मीर के लिए भी होगा कि वहाँ पर्यटक कम जाएंगे, जाने से डरेंगे, तो वहाँ के इंडस्ट्री का विकास और वहाँ के लोगों की जो आजीविका है उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। दूसरी बात है कि यह युद्ध स्टेट घोषित हो जाएगा पूरे इंडिया ही, तो बाहर के जो पूंजीपति हैं जिनको कि यहाँ धन लगाना है, कंपनियाँ लगानी है, वे नहीं लगाएंगे, या जो लगाएं वो भी धीरे धीरे अपने यहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं, दूसरी जगह जा सकते हैं। तो उनकी स्कीम यही है कि किसी तरह से यहाँ का जो उद्योग धंधा चौपट किया जाए, यहाँ का विकास खत्म किया जाए। तो इसके लिए इसको एक ट्रबल्ड स्टेट के रूप में कर दिया जाए कि यहाँ पर हर समय अशांत है यह भारत, और यहाँ पर कुछ भी लगाना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए यहाँ नहीं लगाया जाए। आवागमन जहाँ रुक जाएगा, कम हो जाएगा, सशंकित हो जाएंगे लोग, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ विकास तो घट ही जाना है। तो अब सरकार को ध्यान देना है इतनी सुरक्षा पर कि बाहर मैसेज जाए कि नहीं, भारत सुरक्षित है और विकास के लिए समर्पित है और सुरक्षित है, तभी ऐसा होगा। ये विश्वास सरकार को दिलाना पड़ेगा पूरी दुनिया को। या फिर हम ये कहें कि भारत इस पर एक कठोर निर्णय से ज़्यादा बुद्धिमानीपूर्ण निर्णय मैं समझता हूँ कि लेना पड़ेगा। कठोर खाली लेने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि आप कठोर निर्णय लेंगे तो वो जो बाहर वाले हैं वे भी कठोर निर्णय लेंगे। आपके लॉ ही कठोर नहीं है। दिक्कत तो ये है, आपको अपने लॉ में सुधार करना पड़ेगा। आपका सिटीजनशिप डिफाइंड नहीं है, कैसे ख़त्म होगा? कोई भी आ रहा है, जा रहा है, इतने रोहिंग्या है, 2-2 हज़ार रुपये में कुछ भी काम करने के लिए तैयार हैं, 1000 रुपये में कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो आप उन सबको कैसे हटाएंगे? कैसे जो आपके सिटीजन नहीं है, यहाँ के अड्डा जमा रही है, उनको कैसे हटाएंगे, निकालेंगे? ये सब की आपको योजना बनानी पड़ेगी। खाली कठोर नहीं, बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लेना पड़ेगा। अब जैसे मिलिट्री के ड्रेस में है, उदाहरण के लिए मिलिट्री के ड्रेस में कोई दूसरा आदमी आता है, तो आप रियल मिलिट्री और जो फेक मिलिट्री है इसमें पहचान कैसे करेंगे? तो सरकार को ऐसे मैकेनिज्म निकालना चाहिए, कोई चिप वगैरह इस तरह से डालें कि हम कौन मेरा असली मिलिट्री का आदमी है, कौन मेरा असली पुलिस का आदमी है, वो पहचान में हो जाए और उसको पता चल जाए कि सामने वाला जो दिख रहा है पुलिस का मिलिट्री का आदमी वो नहीं है, वो फेक है, तो उस पर आक्रमण कर सकता है। तो इस तरह से सरकार को अपना ये पहचान निकालना चाहिए जो डिजिटल पहचान हो, ताकि वो समझ सके कि नहीं ये जो है ये डुप्लीकेट है, ये टेररिस्ट हो सकता है। यहाँ कितने कहानी सुनते होंगे ना कि फ्रॉड लोग जो हैं पुलिस का वेश धारण करके लूट रहे हैं, डाका डाल रहे हैं। तो ऐसा कैसे हो रहा है? इसका मतलब है कि आपने जो सिस्टम किया बहुत पुराना सिस्टम है आपका, खाली वर्दी एक पहचान है। वर्दी आज के ज़माने में कोई पहचान नहीं है, वर्दी कोई भी खरीद लेगा, पहचान कर लेगा। आपके डिपार्टमेंट से चिप जारी होना चाहिए, उसकी पहचान होनी चाहिए, डिजिटल पहचान, इलेक्ट्रॉनिक पहचान होनी चाहिए। ये मैं कहना चाहूँगा। आज एक खास मुलाकात गुरुजी जी महाराज के साथ पहलगाम में आतंकी हमला, जिस पर गुरुजी ने सीधी चर्चा की और बताया कि आगे भारत का रुख क्या होगा। जरूर देखें मेरे वीडियो को। गुरुजी आपने इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम।